अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक? ठीक। पीच मीटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं चाह रहा हूँ कि उसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए। ठीक है बेटा? तो पीच मीटर इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीच। आपको पता है कि पीच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है? तो 1 से लेकर 14 तक हमारे पास पीच है। 7 हमारे पास नॉर्मल है या न्यूट्रल है, और नीचे हमारे पास पीच स्केल जब कम हो जाएगा तो एसिडिक होगा, ऊपर जाएगी और बेसिक हो जाएगा। तो पीच इज़ आल्सो कंसर्न विद द एनवायरनमेंट। इसके ज़्यादा होने से और कम होने से आपको पता है एसिडिक होगा तो एरोजन करोजन होगा, प्लांट को भी, एग्रीकल्चर को भी, आपके वाटर टैंक को भी मसले मसाइल करेगा। अगर हाई होगा तो उसकी अपनी वो है यानी मसले मसाइल हैं। ठीक है बेटा? तो उसको भी हमने करना है, और बस प्रैक्टिकल में भी हमें पीच को एज ए कंसर्न इफेक्ट ऑफ पीच, जिस तरह फ्लैकुलेशन में है पीच का इफेक्ट है, दूसरे में पीच का, आयन एक्सचेंज में भी पीच का इफेक्ट है, एरिएशन में भी पीच का इफेक्ट है, बाकी एरोबिक एनारोबिक डाइजेस्टर में भी पीच का इफेक्ट है कि आपने एक ख़ास पीच रखना है और उससे ज़्यादा नहीं रखना। तो ठीक है बेटा, पीच तो शुरू में जब हम पीच पेपर पे करते थे, पीच पेपर से जाके फिर हम टाइट्रेशन पे एसिडिटी और बेसिसिटी टाइट्रेशन भी करते थे, उसके लिए बेस इस्तेमाल करते थे और इंडिकेटर। लेकिन आजकल जो मैकेनाइज्ड और इक्विपमेंट्स आया है वो पीच मीटर है। पीच मीटर इज़ वेरी सिंपल। एक मीटर है और उसके साथ एक प्रोब, पीच प्रोब लगा हुआ होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, और टिप पे परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ वाटर में या सैंपल में होती है वो उसको बाय दैट करंट उसको पास ऑन करता है। ठीक है बेटा? तो पीच मीटर ऑन ऑफ है, उसको ऑन कर दिया। पहले आपने पीच मीटर को स्टैंडर्डाइज करना, पीच मीटर की वर्किंग और ऑपरेशन आपने चेक करनी है कि ये ठीक है ऑलरेडी कि नहीं ठीक। तो पीच को एक नॉन बफर सोल्यूशन से आपने चेक करना है। पीच को ऑन करो, पीच मीटर को, और उसको पीच मीटर में कैलिब्रेट करो। बस बटन से वो कर लो। बहुत सारे आते हैं, एक उसमें एनालॉग में आता है, अभी आजकल डिजिटल आए हैं। तो आपको 2-3 मिनट बाद एक जो बफर है उसकी वैल्यू आपको बताएगा। 6 का, 6.8 का या 9 का बफर आप पहले डालते हैं या जो भी डालते हैं, प्रोब उसमें डालते हैं, तो 2-3 मिनट बाद वो स्टेबल होगा और आपको वो वैल्यू जो बफर सोल्यूशन का है वो बता देगा। बफर सोल्यूशन अगर ठीक है, आप लोगों ने प्रेश बनाया है जो उसकी भी टैबलेट्स आते हैं, पीच 4 का भी आता है, 6 का भी आता है, 10 का भी आता है। तो वो एक 100 ml प्लस में आपने डिज़ाल्व किया है, पहले एक बफर में रखो और कैलिब्रेट करो कि ये देता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपने 9 बफर सोल्यूशन में रख दिया और उसने 9 दे दिया, फिर उसके बाद उसको वॉश करो। आपके पास एक वो होना चाहिए कि एक बॉटल जिस पे आप उसको वॉश करें डिस्टिल वाटर से, फिर आपने एक टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करना है, एहतियात करना है, क्योंकि जो प्रोब है उसके हेड में बहुत कमज़ोर, नाजुक और डिलिकेट ग्लास से परमिएबल मेम्ब्रेन वो टूट जाता है। उस पर हम कैप भी चढ़ाते हैं, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने केयर करना। आपने 9 दे दिया उसको, फिर दूसरे में डालो, दूसरा बटन भी पीच 4 में डालो। अगर पीच 4 आपको दे रहा है तो फिर जो 7 का पीच बफर सोल्यूशन उसको अननोन कंसिडर करो, फिर वॉश करो प्रोब को, और प्रोब को वॉश करने के बाद उसको प्रॉपर्ली ड्राई करो, और 7 को बफर सोल्यूशन को कंसिडर एज अननोन, मीन एज वाटर सैंपल। अगर वो आपको 7 देता है तो दिन मीन्स आपका मशीन प्रॉपर्ली कैलिब्रेट है। तो फिर आपके पास सैंपल होंगे इंडस्ट्री का, पेपर मिल का, घी मिल का, वाटर का, ट्यूबवेल का, जो भी है 100 सैंपल लगे हुए हैं। आप एक एक में पीच जो प्रोब है वो घुसाते जाए, उसमें डालते जाए और वो आपको रीडिंग देगा। लेकिन हर रीडिंग के बाद आपने उस प्रोब को वॉश करना है, क्योंकि उसकी जो छींट है और कंटेमिनेशन है वो दूसरे बॉटल में ना जाए।
प्रॉपर वॉश करने के बाद और ड्राई करने के बाद दूसरे सैंपल। लेकिन एक मेरी रिकमेंडेशन है कि आफ्टर 10 सैंपल, जब 10 सैंपल आपको पीच देगा, किसी का 4, किसी का 10, किसी का 11, लेकिन आफ्टर 10 सैंपल आपने दोबारा नॉन बफर सोल्यूशन में उसको यानी वॉश करके उस नॉन बफर सोल्यूशन में डालना है कि वो नॉन बफर सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं। यानी मीनवाइल दरमियान में मशीन को स्टैंडर्डाइज करते हैं कि आपका मशीन प्रॉपरली फंक्शन करे। तो ये पीच है। पीच जिस तरह मैंने कहा इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, 1 से लेके 14 तक उसकी वो है स्केल है। 1 से 7 तक या 6.5 6.8 तक एसिडिक है, ऊपर बेसिक है। और जो रिकमेंडेशन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का वो है 6.8 टू 8.6। ये आप उसी रेंज में आप यानी पी भी सकते हैं, उसी रेंज में आप लोग उसको इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करें, उसको अपने डिस्चार्ज भी कर सकते हैं अपने वाटर सोर्स में, समंदर में, रिवर में और केनाल में एफ्लुएंट को। और ये एक ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, ये बच्चों को जो ज़्यादातर उसका शौकीन है पिप्सी और उसका, तो बेटा अगर आप लोग पिप्सी का पीच कर ले तो राउंड अबाउट यार 2 और 3, तो इतना हाई पीच स्टमक के लिए, आप लोगों के लिए, स्टमक वाल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर आपको यानी एसिडिटी भी काज होगी। तो काइंडली अवॉइड दिस ड्रिंक्स, क्योंकि उसकी पीच बहुत ज़्यादा हाई होगा। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 6.8 to 8.6। तो इन ड्रिंक्स का पीच 2 और 3 है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि आप लोगों के लिए कितना ख़तरनाक है। तो ये बेटा अबाउट पीच। थैंक यू सर।